नमो नमः। मैं दीपक कुमार पांडे आज आपको वंशस्थ छंद पढ़ाऊँगा। छंद से पहले कुछ सामान्य जानकारी भी आप लोगों को बतलाऊँगा, आप लोग ध्यान से समझें। पहली बात, संस्कृत श्लोक में 4 चरण होते हैं। छंद शास्त्र में 8 गण की चर्चा की गई है। 3 शब्द मिलकर एक गण बनता है, जिसका ज्ञान इस छंद ज्ञान से पूर्व आवश्यक है। सूत्र है यमाता राजभान सलगाहा। छंद शास्त्र की भाषा में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं। लघु का सांकेतिक चिन्ह है आई और गुरु का सांकेतिक चिन्ह है एस। अब इस 8 गण को समझेंगे। सूत्र है यमाता राजभान सलगाहा। यहाँ पे अंतिम का ल और ग, ल है लघु का वाचक और ग है गुरु का वाचक। य से न स पर्यंत 8 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 गण है। पहला है यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। अब ये गण बनता कैसे है उसको समझते हैं। पहले यगन को देखते हैं। तो य से य लेके 3 अक्षर ले लेंगे। यमाता, तो य ह्रस्व है तो ह्रस्व का चिन्ह हुआ आई। माँ दीर्घ है तो माँ का चिन्ह हुआ एस, यानी दीर्घ का चिन्ह हुआ एस। ता भी दीर्घ है तो दीर्घ के लिए फिर यहाँ पे हम एस लिखे, यानी आई एस एस। ये यगन का सांकेतिक चिन्ह हुआ। अब य के बाद आया म। अब मगन को समझेंगे। म से 3 अक्षर लेंगे। माँ तारा, माँ दीर्घ है यानी गुरु है तो गुरु का चिन्ह हुआ एस। ता भी गुरु है, इसका चिन्ह हुआ एस। रा भी गुरु है तो इसका चिन्ह भी हुआ एस, यानी ट्रिपल एस मगन का चिन्ह हुआ। अब आया तगन। अब तगन से 3 अक्षर लेंगे। ताराज, ता दीर्घ है, रा दीर्घ है, लेकिन ज ह्रस्व है तो ह्रस्व के लिए लग गया आई, यानी एस एस आई। ये तगन का सांकेतिक चिन्ह हुआ। इसी प्रकार रगन, जगन, भगन, नगन और सगन को भी समझेंगे। अब वंशस्थ छंद के लक्षण को समझेंगे। लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो पहले वाले 2 शब्द को 2 अक्षर को ले लेंगे, जतौ, और आखिरी वाले जरौ। जतौ और जरौ। जतौ और जरौ को लेंगे। जतौ जरौ। जतौ अर्थात जगन और तगन, जरौ अर्थात जगन और रगन। अर्थात जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में क्रम से पहले जगन, फिर तगन, फिर जगन और रगन आए, वह वंशस्थ छंद का उदाहरण कहलाएगा। इन्हीं बातों को मैं नीचे हिंदी में भी लिख दिया हूँ और सुविधा के लिए जगन, तगन और रगन का सांकेतिक चिन्ह भी लिख दिया हूँ। अब आगे इसके उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण है श्रियः कुरु नामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं
सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। अब हम इसके प्रथम पाद को लेंगे। पहला पाद है श्रियः कुरुना मदीपस्य पालिनीम। तो इसको समझने के लिए पहले 3-3 अक्षर का जोड़ा बना लेंगे हम। पहला 3 अक्षर हुआ श्रियः कुरु, कु तक। दूसरा जोड़ा बनेगा रू से म तक। हाँ। तीसरा जोड़ा बनेगा धी से स्य तक, दीपस्य। और चौथा जोड़ा बना पालिनीम। अब पहले जोड़े को देखेंगे श्रियः। श्रियः में सौ में छोटी इकार है, सौ में छोटी इकार है, तो यहाँ पे लग जाएगा ह्रस्व अर्थात आई का चिन्ह, आई ऊपर लगा देंगे। फिर यह है, यहाँ पे य के बाद विसर्ग है, इसीलिए यह दीर्घ माना जाएगा, यानी इसके ऊपर चिन्ह लगेगा एस। उसके बाद है कुरु का कु, क में छोटा उकार है, ह्रस्व उकार है, इसीलिए इसके ऊपर भी लगेगा आई, यानी बनेगा क्या आई एस आई। ये चिन्ह हो गया जगन का। अब दूसरा जोड़ा था रू ना म। यहाँ पे रू दीर्घ उकार है, इसीलिए इसका चिन्ह हुआ एस। ना दीर्घ है, इसका भी हुआ एस। म ह्रस्व है, इसीलिए इसका हुआ आई। इस प्रकार ये तगन का चिन्ह हुआ, सांकेतिक चिन्ह। जगन और तगन मिल गया। अब तीसरा गण देखते हैं। तीसरा है दीपस्य। तीसरा है दीपस्य। ध में छोटी कार की मात्रा है, यानी हो गया आई। प के बाद संयुक्त स है, अर्थात आधा स है, इसीलिए ये हो गया यहाँ पे दीर्घ एस। और यानी ह्रस्व है, इसीलिए यहाँ पे भी हो गया आई। यहाँ पे भी हो गया आई। तो ये हो गया जगन का चिन्ह। जगन का चिन्ह पहले बताए थे हम। जगन का चिन्ह होता है आई एस आई। देख लेते हैं। आई एस आई जगन का चिन्ह है, आई एस आई। इस प्रकार तीसरा गण तक समझ गए। फिर चौथा है पालिनीम। पा दीर्घ है, हो गया एस। ल ह्रस्व है, हो गया आई। न में दीर्घ इकार है, इसीलिए ये भी हो जाएगा एस। ये हो गया रगन का चिन्ह। या माता राजभान, राजभान, राजभा। रा भी दीर्घ है, ज ह्रस्व है, भा दीर्घ है। ये रगन का चिन्ह हो गया। इस प्रकार हम लोग देखें कि प्रथम पाद में इसका लक्षण घट गया। क्रम से जगन तगन जगन रगन मिल गया। इसी तरह दूसरे पाद, तीसरे पाद और चौथे पाद में भी मिल जाएगा। इसका अभ्यास करके देखिएगा, और अगर कहीं नहीं मिले तो वो कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार यह वंशस्थ छंद का उदाहरण बना। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वंशस्थ छंद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।